फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का नन हिंदी है, जिसका विषय का कोड है 106। सेट है ए, और आपके पास जो भी सेट है इससे आप मिला सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर है बी, शंकर शैलेंद्र। दूसरा क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, तो इसका राइट आंसर है सी, बचपन की परिस्थितियों पर। तीसरा क्वेश्चन है, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, किस कविता की पंक्ति है, तो इसका राइट आंसर है सी, कर्मवीर कविता की पंक्ति है। चौथा क्वेश्चन है, जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे, इसका राइट आंसर डी होगा, काली कमली। पांचवा क्वेश्चन है, गर्मियों में किनकी संज्ञा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी, इसका राइट आंसर ए है, बाल गोविंद भगत की। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अभ्रक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है, इसका राइट आंसर ए है, हुंडरू का जलप्रपात। 7 नंबर का क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिले से होकर कहाँ गिरती है, इसका राइट आंसर है सी, बंगाल की खाड़ी में। 8वां क्वेश्चन है, बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल हैं, इसका राइट आंसर है बी, 3 तरह के। 9 नंबर का क्वेश्चन है, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे, इसका राइट आंसर बी है, सिरचन की। 10वां क्वेश्चन है, तुम्हारी भाभी नाखून से खोंट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा, तो यह सिरचन ने कहा था। आपका ऑप्शन सी सही है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब पंक्ति किस कविता से है, तो इसका राइट आंसर ए है, बच्चे की दुआ से। 12 नंबर का क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य कौन थे, इसका राइट आंसर बी है, जननायक कर्पूरी। 13 नंबर का क्वेश्चन है, गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया, इसका सही आंसर है सी, दरभंगा जेल में। सी ऑप्शन आपका सही है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, झांसी की रानी कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है, तो आपका राइट आंसर है बी, जीवन वृत्त संघर्ष और विद्रोह से। 15 नंबर का क्वेश्चन, घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी, किस कविता की पंक्ति है, तो इसका राइट आंसर है ए, झांसी की रानी। 16 नंबर का क्वेश्चन है, लेखक बेढब बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए थे, इसका राइट आंसर सी होगा, 6 रसगुल्ले खाए थे। 17 नंबर का क्वेश्चन है, लेखक बेढब बनारसी को कितने बजे नींद खुली, इसका राइट आंसर है सी, 3 बजे रात को। 18 नंबर का क्वेश्चन है, कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे, इसका राइट आंसर ए होगा, भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। 19 नंबर का क्वेश्चन है, आगे चन्ना गुरु मात दिए ते लिए तुम चावी हम नहीं दीने, यह उक्ति किसकी है, तो यह उक्ति श्री कृष्ण की है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया है, इसका राइट आंसर बी होगा, नन्हा हिरन। 21 नंबर का क्वेश्चन है, राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है, इसका राइट आंसर है बी, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। 22 नंबर का क्वेश्चन, तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा, इसका राइट आंसर होगा डी, हामिद ने कहा। 23 नंबर का क्वेश्चन, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया, इसका राइट आंसर डी होगा, अपने अपने खिलौनों से खेला। 24 नंबर का प्रश्न, काम को आरंभ करके यूं ही नहीं जो छोड़ते, यह किस कविता की पंक्ति है, तो इसका राइट आंसर है, कर्मवीर की पंक्ति है। डी ऑप्शन आपका सही है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई, तो इसका सही आंसर है सी, हैजा के कारण। 26 नंबर का क्वेश्चन है, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो इसका राइट आंसर ए होगा, गा रहे थे।
27 नंबर का क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ भेज दिया? इसका राइट आंसर होगा ए, भाई के साथ। 28 नंबर का क्वेश्चन, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा? तो यह लेखक की मां ने कहा था, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए थे? इसका राइट आंसर है डी, पीला। 30 नंबर का क्वेश्चन, किनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है? इसका राइट आंसर है बीमा एजेंट की, सी ऑप्शन आपका सही है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, चिंता को लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ए होगा, चीता। 32 नंबर का क्वेश्चन, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसने कहा? तो यह नीत्शे का कथन है, बी ऑप्शन आपका सही है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह उसका अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किसने कही है? इसका राइट आंसर बी होगा, कबीर दास ने। 34 नंबर का क्वेश्चन, प्राचीन काल में अंग महाजन पद का नाम से लोकप्रिय था? तो यह है सी ऑप्शन, भागलपुर। 35 नंबर का क्वेश्चन, माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया? तो आपका ऑप्शन सही है बी, भैया ने। 36 नंबर का क्वेश्चन, च का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, तालु। 37 नंबर का क्वेश्चन है, महेंद्र का संधि विच्छेद है? तो महेंद्र का सही संधि विच्छेद है मही जोड़ इंद्र, ए ऑप्शन आपका सही है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? तो ये चारों में से जो अशुद्ध जो है ए ऑप्शन आपका है, इसलिए राइट आंसर आपका ए होगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है, गंगा कौन संज्ञा है? तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बी ऑप्शन आपका सही है। 40 नंबर का क्वेश्चन, मित्र शब्द का लिंग निर्णय करें? तो यह है उभयलिंग, सी ऑप्शन आपका सही है। 41 नंबर का प्रश्न, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका राइट आंसर बी होगा, महाशया। 42 नंबर का क्वेश्चन, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के पहले आता है? तो आपका राइट आंसर सी होगा, संज्ञा के पहले आता है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो यह करण कारक का चिन्ह होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, वाक्य से अलग रहने वाले को कहते हैं? तो यह होता है शब्द, डी ऑप्शन आपका सही है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है निजवाचक, सी ऑप्शन आपका सही है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कर्म कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो वह क्रिया होती है, सी ऑप्शन आपका सही है। यह बी जो है गलत है। 47 नंबर का क्वेश्चन, लड़का आया था उदाहरण है, ये चारों में से किसका उदाहरण है? तो यह होगा आपका भूतकाल का, सी ऑप्शन आपका सही है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, खरपर शब्द है? तो यह है तत्सम, बी, ए ऑप्शन आपका सही है। 40 नंबर का क्वेश्चन, अपमान शब्द में उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, अप। 50 नंबर का क्वेश्चन है, गाने वाला शब्द में प्रत्यय है? गाने वाला शब्द में प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर होगा वाला। वाला शब्द जो है इसमें प्रत्यय होगा, सी ऑप्शन आपका सही है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, दया का विशेषण है? तो यह होगा डी ऑप्शन, दयालु। 52 नंबर का क्वेश्चन है, यथार्थ शब्द कौन समास है? इसका राइट आंसर ये होगा, अव्ययी भाव। 53 नंबर का क्वेश्चन, जमीन पर लौटते हुए चिल्लाया, वाक्य कौन पदबंध का उदाहरण है? तो है विशेषण पदबंध का, डी ऑप्शन आपका सही है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है?
तो इसका राइट आंसर है आपका भवदीय। डी ऑप्शन आपका सही है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में मिश्र वाक्य है, इसका राइट आंसर है उसने परिश्रम किया और इसलिए वह परीक्षा में सफल हो सका। सी ऑप्शन आपका सही है। 56 नंबर का क्वेश्चन, पुत्री का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर है डी बेटी। 57 नंबर का क्वेश्चन, अवनति शब्द का विलोम है अवनति, तो इसका राइट आंसर होगा ए उन्नति। 58 नंबर का क्वेश्चन, खाने की इच्छा का एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर है बी बुभुक्षा। बी ऑप्शन आपका सही है। 59 नंबर का क्वेश्चन है, मुंह उतरना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है सी उदास होना। 60 नंबर का क्वेश्चन, उद्गम का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर होगा उत जोड़ गम। डी ऑप्शन आपका सही है। 61 नंबर का क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर डी है प्रेमचंद। 62 नंबर का क्वेश्चन है, बालगोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं, तो इसका सही आंसर डी है उत्सव मनाने को कहते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। 63 नंबर का क्वेश्चन है, दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका, पर इसका कोई अभिमान नहीं है, किस पाठ से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर बी होगा हुंडरू का जल प्रपात। 64 नंबर का क्वेश्चन है, हुंडरू का जल प्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो इसका राइट आंसर बी है यात्रा वृतांत। 65 नंबर का क्वेश्चन, ठेस शीर्षक कहानी में शीर्षण क्या था, तो इसका राइट आंसर डी होगा कारीगर था। 66 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, तो यह कथन जो है कालिंग महाराज की है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी सही है। 67 नंबर का क्वेश्चन, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया है, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने जकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही, तो इसका राइट आंसर है सी खराब हो जाती है। सी ऑप्शन आपका सही है। 68 नंबर का क्वेश्चन, सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ में मिलती है, तो इसका राइट आंसर है डी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। 69 नंबर का क्वेश्चन, भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे, इसका राइट आंसर बी होगा पुत्रवत मानकर। 70 नंबर का क्वेश्चन है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मे को देख संजू मचल गई, इसका राइट आंसर ए है दीदी के। 71 नंबर का क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं, इसका आंसर है कष्ट और जुल्म। बी ऑप्शन आपका सही है। 72 नंबर का क्वेश्चन, कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने से जी नहीं चुराता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा कर्मवीर। 73 नंबर का क्वेश्चन है, बड़े न हुजय गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, तो इसका राइट आंसर है सी बिहारी के दोहे। 74 नंबर का क्वेश्चन, कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है, इसका राइट आंसर है बी धतूरा और सोना। 75 नंबर का क्वेश्चन है, दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस शीर्षक कविता में किया गया है, इसका राइट आंसर है सी बच्चे की दुआ। 76 नंबर का क्वेश्चन, कबीर के पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि उनकी उपादेयता यथावत है। यह है ऑप्शन आपका ए समकालीन समय में भी। 77 नंबर का क्वेश्चन है, पीपल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, इसका राइट आंसर है सी गोपाल सिंह नेपाली। सी ऑप्शन आपका सही है। 78 नंबर का क्वेश्चन है, कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है, इसका राइट आंसर डी है खुशबू रचते हैं हाथ। 79 नंबर का क्वेश्चन, किसे वीर शिवाजी की कहानियां जवानी याद थी, तो इसका राइट आंसर ए होगा लक्ष्मीबाई को। 80 नंबर का क्वेश्चन,
सुदामा चरित शीर्षक कविता में सुदामा जी पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली कहाँ छिपा कर रखे थे? आपका सही आंसर है बी, कांख में। 81 नंबर का क्वेश्चन है, च का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर सी है, तालु। 82 नंबर का क्वेश्चन, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है? इसका राइट आंसर ए है, महाजोड़ ऋषि। 83 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? तो इसका राइट आंसर डी है, व्यावसायिक। 84 नंबर का क्वेश्चन, सदिश शब्द कौन संज्ञा है? इसका राइट आंसर है बी, भाववाचक संज्ञा। 85 नंबर का क्वेश्चन, मार्ग शब्द का लिंग निर्णय करें? तो यह मार्ग शब्द जो होता है पुल्लिंग होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी सही है। 86 नंबर का क्वेश्चन, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? इसका राइट आंसर ए है, संबंध कारक। 87 नंबर का क्वेश्चन, कौन रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर सी है, प्रश्नवाचक। 88 नंबर का क्वेश्चन, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो यह भविष्यत काल का उदाहरण है, सी ऑप्शन आपका सही है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, तनु शब्द में प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर है बी। 90 नंबर का प्रश्न, अपढ़ शब्द में उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर है बी, अ। 91 नंबर का प्रश्न, खानदान शब्द का विशेषण है? ये आपका ऑप्शन ए सही है, खानदानी। 92 नंबर का क्वेश्चन है, रोगग्रस्त शब्द कौन समास है? इसका राइट आंसर है बी, तत्पुरुष। 93 नंबर का क्वेश्चन, नौका शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर है ए, नाव। 94 नंबर का क्वेश्चन, कान में तेल डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है सी, कुछ न सुनना। 95 नंबर का क्वेश्चन है, शकुन शब्द का विलोम क्या है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, अपशकुन। 96 नंबर का क्वेश्चन है, ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ए, बहुत थोड़ा। 97 नंबर का क्वेश्चन, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है? तो इसका राइट आंसर है बी, जिज्ञासा। बी ऑप्शन आपका सही है। 98 नंबर का क्वेश्चन है, चरण कमल शब्द कौन समास है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, कर्मधारय समास। 99 नंबर का क्वेश्चन है, ओष्ठ शब्द है? तो इसका राइट आंसर ए है, तत्सम। 100 नंबर का क्वेश्चन है, शिव शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, शैव। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।